फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं, और हर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक ऐसा सनसनीखेज खबर सामने आ रहा है जिसको सुनने के बाद यकीनन मुसलमान सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, वहीं भक्तों के अंदर छटपटाहट पैदा हो जाएगा। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आ रही है बाबरी मस्जिद को लेकर, जिसको सुनने के बाद जब से ये खबर सामने आई है दोस्तों, बाबरी मस्जिद के गुनहगारों के अंदर खलबली पैदा हो गया है। बाबरी मस्जिद के गुनहगारों के अंदर थरथरी पैदा हो गया है। उनका गर्दन फिर कानून के शिकंजे में आता, कानून के शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले दोस्तों, बाबरी मस्जिद से जुड़ी वो सनसनीखेज बातें आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज किया जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिस दिन को कभी भी कोई भी भारतवासी याद करना नहीं चाहेगा, वो दिन है दोस्तों 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास का वो काला दिन जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद के ऊपर उद्दंडों के द्वारा हमला कर दिया गया था और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद से दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। भाई भाई की तरह जो रहते थे पहले, उनके बीच, उनके दरमियान मनमुटाव पैदा हो गया था, उनके अंदर दरार पैदा हो गया था। और वो दरार दोस्तों उस वक्त से अभी तक दोस्तों जितनी भी कोशिशें की जा रही है, उन कोशिशों के बावजूद वो दरार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो ये चीज़ पसंद नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद से जुड़ी क्या खबर निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद एक लंबे अरसे तक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के टाइटल सूट के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी। इतना लंबा ये कानूनी लड़ाई चला था कि लगभग 28 से 30 सालों तक ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई। और उसके बाद दोस्तों 2019 के लास्ट में रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के आखिरी रिटायर होने से पहले आखिरी फैसले में उन्होंने मंदिर का फैसला कर दिया, मंदिर बनाने की स्वीकृति दे दी, जमीन मंदिर वालों को दे दिया, मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दे दिया। उसके बाद दोस्तों ये मामला खत्म हो गया था कि अचानक से एक और मामला सामने आ गया, जहां बोला जाने लगा कि नहीं, सीबीआई के विशेष अदालत में जो बाबरी मस्जिद को जो शहीद करने में जो दोषी बनाया गया था, जिनको, उन लोगों के खिलाफ सुनवाई होगी। वहाँ भी मामला ऐसा सामने आया कि वो जज सुनवाई करने वाला था, जो जज अपने ज़िंदगी का, अपने कानूनी और नौकरी का आखिरी दिन था उनका, और उसी आखिरी दिन में उनको फैसला सुनाना था रंजन गोगोई की तरह। दोस्तों, सब सोच रहे थे कि सीबीआई ने पुख्ता सबूत दिया है और इन मुजरिमों का गर्दन अब फंसने वाला है। यहाँ तक कि मुजरिमों ने भी अपनी जमानत का इंतजाम कर रखा था। मुजरिम जो कि सीबीआई के कोर्ट में, अदालत में पहुंचे थे, ये कहते हुए पहुंचे थे कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, शहीद किया है, और अगर हम लोगों को कुछ होता है तो हम जमानत भी ले लेंगे और आगे की भी कानूनी कार्रवाई का देखेंगे। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज मामला वहाँ भी पेश आया और सीबीआई की अदालत, विशेष अदालत ने, विशेष न्यायाधीश ने सभी दोषियों को निर्दोष करार दे दिया। कह दिया कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये मंदिर तोड़ने नहीं बल्कि बचाने के लिए गए थे। यानी मुजरिम कह रहा है हम तोड़े हैं और अदालत कह रही है कि ये तोड़ने नहीं
नहीं बचाने के लिए गए हैं। खैर दोस्तों, इसका फैसला हो गया और अदालत के फैसले को हर कोई मानता है। भारत का रहने वाला बच्चा हो या नौजवान बूढ़ा हो, सभी को भारत के कोर्ट अदालत के फैसले को मानना ही होता है। आप संतुष्ट रहें असंतुष्ट रहें वो अलग बात है, लेकिन मानना सबको पड़ता है। मुसलमानों ने भी माना दोस्तों, और जो दोषी थे उनको ये लगा कि अब उनके लिए सुख के दिन आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों एक सनसनीखेज वाकया फिर हो गया, और जो सुख के सांस ले रहे थे, सुख के दिन जिनके आए थे, उनके दिन फिर से बिगड़ गए। क्योंकि दोस्तों, अयोध्या से ऐसी खबर आई कि हाजी महबूब ने दोषियों को बरी करने वाले फैसले को चैलेंज कर दिया है बड़ी कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, हाजी महबूब ने जो बाबरी मस्जिद के दोषियों को आज़ाद कर दिया था विशेष अदालत ने, सीबीआई के विशेष अदालत ने, उनका कहना है कि ये गलत है, और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने बड़ी अदालत में याचिका दायर कर दिया है। तो दोस्तों, इसके बाद से दोस्तों, जो दोषी हैं उनके अंदर फिर से डर, उनके अंदर से फिर से छटपटाहट कायम हो गया है। उनको लगने लगा है कि विशेष अदालत के जज साहब ने तो हम लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, एक बात आप समझ ले दोस्तों, अगर यहाँ फैसला नहीं होता है, अगर यहाँ किसी की तरफ से पक्षपात होता है, तो एक अदालत और भी है, और उस अदालत में किसी के तरफ से पक्षपात नहीं होता है। उस अदालत में जो कुछ होता है दोस्तों, आईने की तरह, शीशे की तरह, पानी की तरह वो साफ हो जाता है। जो दोषी होता है वो जरूर फंसता है, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों, अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो दोषी, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जो देश के बड़े मंत्री रह चुके हैं, मानव संसाधन मंत्री रह चुके हैं, उमा भारती जो कि गंगा को साफ करने के लिए जो मंत्रालय बना था, वहाँ उनको मंत्री बनाया गया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी वो सीएम रह चुकी हैं उमा भारती, उनका भी नाम है। उसके बाद दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ही साक्षी महाराज जो वर्तमान में भी अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं। तो बड़े बड़े नाम, बाबरी मस्जिद को तोड़ने, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में इनको दोषी बनाया गया था, लेकिन विशेष अदालत ने इनको छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, उसी छोड़ने वाले फैसले को फिर से एक बार चैलेंज कर दिया है हाजी महबूब ने। दोस्तों, ये बाबरी मस्जिद के बारे में दोस्तों हर एक दिन, हर एक गुजरते हुए दिन में ऐसे ऐसे खबरें सामने निकल कर आ रही है जो करिश्मा और चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही है कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन के अंदर कितना बड़ा करिश्मा हुआ। जब मस्जिद के ज़मीन के ऊपर मंदिर के लिए जब 12 पिलर गाड़े जा रहे थे, वो पिलर धंस गए। उसके बाद दोस्तों, ज़मीन के और नीचे जाया गया तो वहाँ से बालू निकल आया। उसके बाद दोस्तों, इंजीनियरों ने और ज़्यादा खुदाई किया तो उसके अंदर से सरयू नदी की धारा निकल आया, पूरा का पूरा सरयू नदी निकल आया। और इस तरह से दोस्तों, देश के बड़े बड़े टेक्नीशियन, इंजीनियर जो मंदिर के निर्माण के लिए लगाए गए थे, लेकिन तमाम टेक्नीशियन, तमाम इंजीनियर फेलियर साबित हुए, और फिलहाल दोस्तों राम मंदिर का काम बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हर गुजरते हुए दिन में बाबरी मस्जिद और अयोध्या से ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और एक बार दोस्तों, जब सबको ये लग रहा था कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया है, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो दोषी थे वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अचानक से ये खबर फिर हाईलाइट हो गया, फिर सोशल मीडिया में गर्दिशें करने लगा कि नहीं नहीं, अभी ये जो बाबरी मस्जिद के जो दोषी थे वो आज़ाद नहीं हुए हैं, बल्कि उनके खिलाफ फिर से याचिका पहुंच गया है बड़ी अदालत में, और हो सकता है उनका गर्दन इस बार नप जाए, उनको मुजरिम करार दे दिया जाए। तो दोस्तों, उनको मुजरिम करार दिया जाता है या मुहरिम बनाया जाता है, ये आने वाले वक्त में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन इस समय दोस्तों, बड़ी खबर यही आ रही है कि बाबरी के मुजरिम एक बार फिर से कानून के शिकंजे में नजर आ रहे हैं, और जो भक्त हैं उनके अंदर सनसनी कायम हो गया है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आने वाले दिनों में कुछ ही अलग तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जा सके।
और अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।